ओम शांति। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। 20/4/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते बच्चे वहाँ पर तो बैरिस्टरी इंजीनियरिंग ये सब सिखाते, यहाँ बाप पा करके तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा समझाते कि तुम माताओं की वंदना की जाती है, तो माताओं के द्वारा ही मैं स्वर्ग बनाता हूँ, इसलिए बाप भी कहते वंदे मातरम। तो बाबा कहते तुम माताओं की महिमा गाई जाती है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन लगा करके जो भी उसकी मत पे चला तो भारत को आज़ाद किया, फॉरेनर्स से मुक्त किया। ऐसे बाबा कहते हैं अभी भारत में बहुत दुख है, तो तुम्हें भी शिव बाबा की मत पर चल करके भारत को माया रावण के चंगुल से छुड़ाना है, स्वर्ग स्थापन करना है, इसलिए तुम बाप के श्रीमत पर चलो। फिर बाबा समझाते कोई बच्चे बाप के पास बैठे हैं, लेकिन बैठे इस तरीके से यार बुद्धि बाहर भाग रही है, तो बाबा कहते ये भी योग नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आत्माभिमानी बन के बैठे और सामने बाबा बैठा है, इस स्मृति में बैठे हैं, तब कहा जाएगा योग है। नहीं तो बाबा कहते यहाँ बैठे हैं, बुद्धि बाहर भाग रही है, कान जैसे बंद है, तो ये सब बाबा ने कहा टाइम वेस्ट है। इसलिए बाप की याद में बाप के सामने आत्माभिमानी होकर बैठो, तब कुछ कमाई जमाओगी। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दैवी दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न है बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर है तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवानोवाच गॉड फादर कहा जाता बेहद के बाप को, लौकिक बाप को गॉड फादर नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र फादर कहते, वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता, यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवानोवाच वहाँ मनुष्य बैरिस्टरी इंजीनियरिंग डॉक्टरी आदि पढ़ाते, यहाँ तो बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो, तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था।
उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। वाइसलेस भारत था इस समय, जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था, फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का काम है। भारत शिवालय था, उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता सुख दाता वही बाप था। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता। इस समय रावण का राज्य है, सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उनको स्वर्ग कहा जाता। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं गाई हुई हैं, जगत अम्बा भी गाई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचते ऊंच कौन है। सबसे ऊंच है परमपिता परमात्मा। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते, यही कृपा करते हैं, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नरक कहा जाता। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड रहता नहीं है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा न सके। तुम बेहद बाप के बच्चे प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इनको राजयोग की शिक्षा कहा जाता। सन्यासियों का है हठ योग। घर बार छोड़ देते, तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं, वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। भारत शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए।
सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते और बाप को न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते तब ही बाप आते बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था, अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते। वंदना की जाती परमपिता परमात्मा की, देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते। तुम माताओं के लिए कहा जाता वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, बच्चे कितने आए यहाँ सुख पाने के लिए। तुम रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना। पहले वाले 84 जन्म लेते, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है 28/6/68 सन की। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्माभिमानी होकर बैठना इसको कहा जाता। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं और बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया तो स्मृति आएगी तो अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। टाइम वेस्ट होता है। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर में शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे।
समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता, देहाभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते सतगुरु का निंदक ठौर न पावे। ठौर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है, यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते शांति में ही सुख है। वहाँ तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता उनकी तकदीर में कम है। सभी से ऊंची तकदीर उनकी है जो पहले से ही पाठ बजाते। वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते, यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती, वह सारा राज बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती, कहेंगे यह आत्म अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। जो जाजती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ही ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता, यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। उनका यह अकाल तख्त है, यह आदत पड़ जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरी पॉइंट, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। आप सब विश्व के शोकेश में रहने वाले 100 बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है,
इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। आप सभी निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।